सभी दोस्तों को नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको ऋषिकेश से होते हुए आपको शिवपुरी और गुल्लर जो दोगी पट्टी में पड़ता है और नरेंद्र नगर क्षेत्र में आता है। दोस्तों, मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा, आपको वहाँ का दर्शन दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं एम्स हॉस्पिटल। और एम्स हॉस्पिटल जो ऋषिकेश में है। अभी यहाँ पर हमें सिक्योरिटी गार्ड ने रोका है और कुछ पूछ रहा है क्योंकि हमें अंदर जाना है। तो दोस्तों, ऋषिकेश एक बहुत ही सुंदर तीर्थ नगरी है और जो उत्तराखंड में पड़ता है। दोस्तों, यहीं से माँ गंगा भागीरथी, अलकनंदा यहीं से निकलती है। और दोस्तों, ये तीर्थ नगरी है, ऋषि मुनियों की नगरी है और बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ का है। तो कभी अगर आप आए घूमने के लिए तो ज़रूर ऋषिकेश ज़रूर आइए। लक्ष्मण झूला, राम झूला और त्रिवेणी घाट में आप स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा दृश्य है पहाड़ों का जो आप देख रहे हैं। ये ऋषिकेश का दृश्य है। ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून जिले का एक नगर है, हिंदू तीर्थस्थल, नगर निगम तथा तहसील है। यह गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार एवं योग की वैश्विक राजधानी है। ऋषिकेश हरिद्वार से 25 किलोमीटर उत्तर में तथा देहरादून से 43 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। हिमालय का प्रवेश द्वार ऋषिकेश, जहाँ पहुंचकर गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल के तरफ आगे बढ़ जाती है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। उत्तराखंड में समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में एक है। हिमालय के नीचे पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस धार्मिक स्थल से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। हर साल यहाँ के आश्रमों की बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं।
विदेशी पर्यटन भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं। ऋषिकेश से संबंध अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था। रस्सी से बना लक्ष्मण झूला इसका प्रमाण माना जाता है। विक्रम संवत 19,960 में लक्ष्मण झूला का पुनर्निर्माण किया गया। यह भी कहा जाता है कि ऋषि रैव्य ने भी यहाँ ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश के रूप में प्रकट हुए। तब इस स्थान को ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता यह झूला नगर की विशिष्ट की पहचान है। इसे विक्रम संवत 1996 में बनवाया गया था। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण ने इस स्थान पर जूट का झूला बनाया था। झूले के बीच में पहुंचने पर वह हिलता हुआ प्रतीत होता है। 450 फीट लंबी इस झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ मंदिर है। झूले पर खड़े होकर आसपास के खूबसूरत नज़ारों को आप देख सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। लक्ष्मण झूला की समान राम झूला भी नज़दीक ही स्थित है। यह झूला शिवानंद और स्वर्ग आश्रम के बीच बना है, इसलिए इसे शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे रेत बड़ी ही नरम और मुलायम है। इस पर बैठने से यहाँ माँ की गोद जैसी महसूस और ममतापूर्वक लगती है। यहाँ बैठकर दर्शन करने मात्र से हृदय में असीम शांति और रामत्व का उदय होने लगता है। शिवपुरी ऋषिकेश से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिवपुरी पर्यटकों के बीच अपने शिव मंदिर, योग कैंप, एडवेंचर स्पोर्ट्स एवं नदी के किनारे बीच कैंपिंग का हब होने के कारण प्रसिद्ध है। शिवपुरी में आप जंगल वॉक, रिवर राफ्टिंग, बीच कैंपिंग, माउंटेनियरिंग और जंगल ट्रैकिंग इत्यादि कर सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ शिवपुरी में बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। शिवपुरी में आपको आराम और सभी सुविधाएं मिलेगी। आप यहाँ अपने जीवन के आनंदमय क्षण गुजारेंगे। शिवपुरी में राफ्टिंग करने का लाभ यह है कि आप यहाँ एडवेंचर के साथ प्राकृतिक में आनंदमय क्षण व्यतीत कर सकते हैं तथा नदी में तैराकी भी कर सकते हैं।
अक्टूबर से जून तक उपयुक्त समय है। यद्यपि विश्व में रिवर राफ्टिंग को सदियों का खेल माना जाता है, किंतु यहाँ भारत में लोग गर्मियों में लहरों से टकराना पसंद करते हैं। इस वजह से मार्च से जून सबसे बढ़िया समय है और यहाँ आकर अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। प्रकृति के गोद में और माँ गंगा की पावन तट पर और माँ गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन के कुछ क्षणों का आनंद ले सकते हैं। लोगों को राफ्टिंग नदी के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। वे किसी भी मेडिकल समस्या से पीड़ित नहीं होना चाहिए, जैसे पीठ की हड्डी, घुटने की समस्या, अस्थमा, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप और हार्ट समस्या। इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। शिवपुरी एक छोटा सा गांव है, ऋषिकेश से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिंदू भगवान शिव को समर्पित कई मंदिरों के कारण इस स्थान का नाम शिवपुरी पड़ा है, जिसका अर्थ होता है भगवान शिव का घर। यह छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और रिवर राफ्टिंग गंतव्य के रूप में जाना जाता है। शिवपुरी में कैंप के कई स्थान हैं जहां से साहसिक गतिविधि में रुचि रखने वाले लोग शिवपुरी से ऋषिकेश तक राफ्टिंग के रोमांच का आनंद ले सकते हैं। यह जगह अपने शांत और सुंदर वातावरण के लिए भी जाना जाता है।